जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन। और इस चैप्टर में आपका लगभग आधा मैंने चैप्टर करा दिया था आपको। मैंने एमपी और टीपी के बीच रिलेशनशिप बता दिया था। चलिए आज हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। इससे पहले मैंने आपको टीपी एंड एमपी का समझाया है। यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे पूछ सकता है यहाँ पर नंबर में कि भैया एमपी और एपी के बीच रिलेशनशिप बताइए। तो जान लीजिए, व्हेन एमपी इज ग्रेटर, एमपी क्या हो जब बड़ी हो। एमपी क्या है, एपी के ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है। एपी नीचे है, एमपी ऊपर है, तो ग्रेटर है। एमपी जब ग्रेटर रहेगी तो एपी क्या करेगा, राइज करेगा। एपी क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, व्हेन एमपी एपी इज इक्वल, जहां पर एपी और एमपी यहां पर इक्वल हो रहे हैं, वहां पर एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। एपी क्या होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट। ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद ये फॉल्स होने लग रही है। When MP smaller than AP, AP is fall। अब देखिए MP नीचे हो गई, MP स्मॉलर हो गई AP के कंपैरिजन में, तो AP क्या हो रहा है, फॉल्स हो रही है, मतलब ये घट रही है। ठीक है, बोथ AP एंड MP कैन ड्राइव फ्रॉम TP। ठीक है, आप AP को TP के थ्रू लगा सकते हैं और MP को भी TP के थ्रू निकाल सकते हैं। दोनों को ही क्या कर सकते हैं, TP से फाइंड किया जा सकता है। बोथ AP एंड MP कर्व आर इनवर्स यू शेप्ड। मैंने पहले बताया टीपी एंड एमपी भी क्या होती है भाई, इनवर्स यू शेप्ड ही होती है। तो आई थिंक आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये पेपर में लगभग मान के चलिए आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए, इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर is combined with the fixed factor। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर मैंने पहले भी क्लियर किया। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म पीरियड में जिनमें चेंज किया जा सके, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर्स। और फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें चेंज नहीं किया जा सके, शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज ना किया जाए, जैसे लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, इन सब में चेंजेस नहीं किया जाता। इन सब का जब ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, our stage must ultimately come beyond which marginal product of the factor must be declined। और इसकी वजह से जब हम ज्यादा से ज्यादा फैक्टरों का इस्तेमाल करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लगेगा भाई, घटने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू मुझे समझाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर की प्रोडक्शन हमें करनी है, इसमें भाई रॉ मटेरियल भी लगना है और जो इस मार्कर को तैयार करने वाली मशीन है वो भी लगेगी। अब हम जितने भी ज्यादा, आप देखिए इसकी डिमांड हुई मार्केट में, मार्कर की डिमांड हुई, तो आपने मार्कर को बनाना शुरू किया, आपने रॉ मटेरियल लगाना शुरू किया, मशीन को बढ़ाया कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दूं। और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो लोगों की क्या हुई, मार्जिनल प्रोडक्ट की जो डिजायर थी वो क्या, उसको वो फुलफिल होने लगी। और एक समय आ जाएगा जहां पर मार्कर की क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि इसकी डिमांड अब हो गई है। अब ये डिमांड धीरे धीरे लोग इसका यूज करने लगे और इससे उनका मतलब लिमिटेड यूज करने लगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में थी, अब आपने ज्यादा प्रोडक्शन बनाने लगा, तो उसी की वजह से क्या होने लगा कि इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे घट गई। ठीक है, चलिए इसमें अब हमें एक चीज समझना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज है। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, अब देखिए फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं भाई। अगर किसी ने 4 मशीन लगे तो 4 मशीन ऐसे लगी रहेगी, या किसी ने 1 मशीन लगाई तो 1 लगी रहेगी। तो जैसे मैंने 1 मशीन लगाई है तो वो 1 फिक्स्ड रहेगी। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होता है, इसलिए मैंने चेंज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग चेंज है। अब यहाँ पर टीपी शो हो रहा है और एमपी शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, टीपी पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज किया। तो ये जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेट से है। ठीक है, और फिर देखिए इंक्रीज किया और एक अल्टीमेटली स्टेज पे आके क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर गैप जो इंक्रीजिंग का था बहुत तेज था, यहाँ पे 8 का गैप था, इंक्रीजिंग रेट था, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था गैप देखिए। और यहाँ पर देखिए आपकी इंक्रीजिंग रेट जो है डिमिनिशिंग में कन्वर्ट हो गई है, तो इंक्रीज जो हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। ठीक है, और फिर एक स्टेज जब आई तो ये नेगेटिव भी चला गया। तो आप जब भी देखेंगे, आप क्या करें, टोटल प्रोडक्ट जब भी आप किसी चीज की डिमांड करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उस चीज की बहुत डिमांड होती है, धीरे धीरे जब वो उसकी डिमांड
खत्म होने लगती है। जैसे कोई भी अगर आपका क्लॉथ है जो बहुत ज्यादा अभी फैशन में है, फैशन में क्लॉथ है, वो क्या होगा स्टार्टिंग में बहुत डिमांडिंग रहेगी, फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड क्या होने लगी, अपने आप ही अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है जहां पर उसकी डिमांड घटने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। वहीं पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऐसे ही चलती है। आपने मार्जिनल प्रोडक्ट भैया 4 6 6 एक टाइम आपका डिजायर सेटिस्फाइड हो गए तो धीरे धीरे घट गई और वो जीरो में चली गई और नेगेटिव चली गई, डिमांड भी होना बंद हो गई। तो ये 3 तरह की स्टेज होती है। जो पहली स्टेज जो होती है जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है उसे हम बोलते हैं स्टेज 1 या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज जिसे हम इसमें भी इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट होता है, तो ये क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट फैक्टर होता है। और तीसरी स्टेज आपकी होती है स्टेज ऑफ थर्ड, जिसे नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यही चीज मैंने डायग्राम में समझाई है कि भैया 1 से लेके 2 तक आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की स्टेज चल रही है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की स्टेज चल रही है, और फिर 7 के बियॉन्ड आपकी भाई नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर की स्टेज चल रही है। तो ये डायग्राम है। अब देखिए मैं पहला स्टेज को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। स्टेज 1 के बारे में जानिए। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट। आप टीपी को देखिए, टीपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और एमपी भी, एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग दिस स्टेज। एमपी भी देखिए यहां तक जब तक 3 यूनिट के अप टू रहेगा तब तक वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। वेयर एमपी इज द मैक्सिमम, जब एमपी अपने मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, एंड टीपी इज स्टार्ट इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट। और टीपी यहां तक तो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, इसके बाद वो डिमिनिशिंग रेट में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो यहां तक ये पहली स्टेज चलती, पहली स्टेज की कहानी होती है। और ये स्टेज आपकी अप टू 3 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर चलती है। तो स्टेज फर्स्ट आपको समझ में आएगी। आपको एग्जाम में ये 6 से लेके 8 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये होता है, ये डायग्राम है, ये शेड्यूल है, ये स्टेज नंबर 1 है। ऐसे ही आप स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 लिखेंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं स्टेज नंबर 1 में स्टेज के कॉजेस बिहाइंड स्टेज जान लेते हैं कि भैया फर्स्ट स्टेज के कॉजेस क्या क्या है। पहला है भाई फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब इस स्टेज में देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है ना भाई, फायदा ही फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, उससे फायदा ही मिल रहा है। तो भैया वो पूरी तरह क्या करता है, फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज करता है, जो भी उसके पास मशीन वगैरह उसका यूटिलाइजेशन करेगा। साथ ही साथ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स वो लगाएगा उनके एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा, उनको बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करेगा। और बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, और दोनों ही फिक्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या करेगा, बेटर करेगा। इसी वजह से ये जो स्टेज नंबर 1 है ये सक्सेसफुल रहती है। स्टेज सेकंड देखते हैं। स्टेज सेकंड आप यहाँ पर डायग्राम बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है फिर से। स्टेज सेकंड में देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। आप टीपी को देखेंगे, टीपी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट में बन रही है स्टेज में, सेकंड स्टेज में आप देखेंगे। ठीक है, तो भाई टीपी इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, एंड एमपी फॉल्स। एमपी क्या होने लगी, यहां से घटने लगी, फॉल्स होने लगी। ठीक है, फॉल्स होने लगी, बट रिमेन्स पॉजिटिव। और इस स्टेज में भी वो पॉजिटिव है, नेगेटिव की ओर नहीं गई है, मतलब माइनस में नहीं गई है। दिस स्टेज ओवर वेयर एमपी इज द जीरो। एमपी क्या हो, अपनी जीरो पे, ये स्टेज कहां पे खत्म हो रही है, एमपी अपने जीरो पे हो और टीपी अपने मैक्सिमम पे हो। तो टीपी अपने मैक्सिमम पे हो। दिस स्टेज बिटवीन 3 to 7 यूनिट के बीच में क्या करती है, ये रन करती है ये यूनिट। तो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लिख लेंगे। चलिए स्टेज नंबर 3 के बारे में बात कर ले रहे हैं। इसको हम लोग स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। इन दिस स्टेज टीपी इज फॉल्स। भाई इस स्टेज में टीपी क्या होने लगती है, घटने लगती है, और एमपी इज द एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। एमपी बिकम्स अ नेगेटिव। दिस स्टेज रन बियॉन्ड द 7 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 7 यूनिट के बाद ये क्या होने लगती है, बियॉन्ड रन करती है। तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कीजिएगा। मैंने इसलिए इस पे बहुत मेहनत की, आपको बकायदा लिख के ही समझाया। ना तो मैं चाहता तो आपको रियली समझा देता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा तरीके से समझाया जाए।
ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। अपने फ्रेंड से भी कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे। तब तक के लिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।